ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु नॉलेज पार्क। और आज हम जैसे कि आज जब ये कंटेंट देख रहे हैं, आज ये मेरा कंटेंट है जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम से रिलेटेड। आज मैं आज जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। उसे कटअप के बारे में बात करूँगा, रिजल्ट की पब्लिशमेंट के बारे में बात करूँगा, और मेरी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी। जैसे कि हम जानते हैं कि ये एग्ज़ाम 19 सितंबर को कंडक्ट किया गया था, प्रीलिम्स एग्ज़ाम। और बहुत सारे प्रश्न देखा गया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एरर मिले गए थे, और बाद में इसे संशोधन करके कुछ कुछ क्वेश्चंस का सबको मार्क्स दिया गया। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था 19 सितंबर को, और मेरा भी उतना उतना सही तो नहीं गया था, बट मैं अपने एग्ज़ाम को मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, और इसमें मेरा एवरेज लगभग एवरेज मेरा मार्क्स आएगा प्रीलिम्स में। मुझे पता नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम में इस बार होगा कि नहीं होगा, बट एज मैं जैसे कि मैं 1 साल से तैयारी कर रहा था, तो कुछ कुछ मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। मैं कोई वैसे मैं कोई एक मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम में होगा कि नहीं होगा, बट अपनी रणनीति आप सबों को शेयर करना चाहता हूँ। हो सके तो आप इस रणनीति को अपने एग्ज़ाम में आप इसे यूटिलाइज करिएगा, इसे सीखिएगा। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है जेपीएससी, अभी हम आज आज शायद आज 28 तारीख है, सॉरी 29 तारीख है आज, और 29 अक्टूबर हो रही है। और जैसे कि हम जान रहे थे कि जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जेपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल में एक रेसेस का एक मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो रहा था हर एक यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम जान रहे हैं कटअप को लेकर, कटअप क्या होगा क्या नहीं होगा, किसका हो रहा है कि किसका नहीं होगा। इनफैक्ट अभी भी आपको, अगर आप यूट्यूब चैनल देखोगे, तो हर एक एक घंटे, हर दो दो घंटे में आपको एक कटअप का वीडियो बन जाएगा। आई डोंट नो कि कटअप कितना जाने वाला है, बट पेपर 1 और पेपर 2 मिला के अगर बात करें तो पेपर 1 का क्वेश्चन देखा जाए तो उतनी भी टफ नहीं थी। मैं इससे मॉडरेट क्वेश्चंस बोलूँगा। हाँ, रही बात पेपर टू की, तो उसमें कुछ कुछ प्रश्न ऐसे थे, आखिरी के मुझे ऐसे 20 क्वेश्चंस ऐसे मुझे लगे कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, और एंड फैक्ट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड था। फॉर एग्जांपल कुछ इंडस्ट्री से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ गया था, कुछ प्लांट से कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे थोड़ा टफ लगे थे। तो यही चीज़ है। तो दोनों को अगर मिला के अगर बात करें, तो ये मेरा है। मैं अदर यूट्यूबर्स के बारे में अगर नहीं मैं बात नहीं करूँगा। अ, मेरा ये एक अपना आइडिया ये है कि जो कटअप जो आएगा, वो मतलब 240 के से थोड़ा सा कम रह सकता है, 240 से कम रह सकता है। तो हो सके कटअप 230 भी जा सके, 230 या 232 ऐसे। इट्स माई मतलब ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि 230 रह सकता है। इट मीन्स जो 115 से 120 क्वेश्चंस सही करके आया है, वो एकदम बिल्कुल सेफ़ है। और आई डोंट नो, ये ऐसा मेरा ये पर्सपेक्टिव है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। एज 115 से 120 क्वेश्चंस जो बना के आया है वो बहुत सेफ है। भाई मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा भी लगभग ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम हो रहा है। मे भी हो सके मैं कट ऑफ ये रॉन्ग भी हो सकता है, ये कट ऑफ या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेरा भी लगभग 230 टू 32 मेरी आ रही है एग्ज़ाम में। तो ये है। आगे बात करता हूँ मैं। देन वी टॉक अबाउट रिसोर्सेज अबाउट प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स। जो मैंने एग्ज़ाम के लिए जो फॉलो किया था प्रीलिम्स एग्ज़ाम, एज वी नो दैट there are two papers in preliminary examination in JPSC. The first paper is general study 1 and second is general study 2. तो ये आप जैसे ये देख रहे हैं स्क्रीन में, ये जो रिसोर्सेज है, ये सारा
यही सारे रिसोर्सेज मैंने अपने एग्ज़ाम में अप्लाई किया था। तो जैसे कि हम बात करें हिस्ट्री में, तो देखो क्या होता है कि स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम और यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन बेस्ड रहता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट रहता है वो। और अगर बात करें स्टेट पीसीएस की, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो मेरा जो हिस्ट्री में जो था मेरा, जो मैंने सोर्स अपनाया था, वो था मेरा लूसेंट था। लूसेंट को मैंने एक बेस माना था उसे। और उससे पहले मैं कुछ कुछ अपना बेसिक्स बुक पढ़ा था, जैसे कि हिस्ट्री के लिए मैंने पढ़ा था उपेंद्र सिंह, जो मैं यूपीएससी के लिए अप्लाई किया था। दूसरा मैं मॉडर्न इंडिया के लिए मैं बिपिन चंद्र पढ़ा था, स्पेक्ट्रम पढ़ा था, और कुछ प्रैक्टिस सेट लगाया था, जैसे घटना चक्र हो गया है, और अरिहंत का प्रैक्टिस सेट लगाया था। हाँ, तो अरिहंत का जो मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया था वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स था। अगर स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग बात करें तो वो थोड़ा टफ था, क्योंकि अरिहंत में का जो जैसे मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया था वो थोड़ा टफ था। वो यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस थे उसमें। तो मैं कहूँगा कि घटना चक्र इज़ मोर बेटर देन अरिहन प्रैक्टिस सेट। इकोनॉमिक्स से बात करें तो इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया था शुरू से। मैं मुनाल के वीडियोस मैंने बहुत सारे देखा था, बहुत सारे स्लाइड्स देखा था उनकी, और कुछ कुछ नोट्स भी मैंने बनाए थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। देखो, अगर मेरा होता है नहीं होता है वो अलग बात है, बट नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बनाऊंगा, तो मैं एक सोच रहा हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँ, जिसमें कि मेरे मेरे बहुत सारे कुछ कुछ नोट्स हैं। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स फॉर्म में नोट्स बनाया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो मैं शेयर करूँगा अपना नोट्स। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत मैंने यूज़ किया था, पबेड के लिए एम लक्ष्मीकांत, और कुछ छोटे छोटे क्रिप्स नोट्स यूज़ किया था, जैसे दृष्टि आयस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कुछ थ्योरीज हो गया, कुछ प्रिंसिपल हो गया, उसको मैं फॉलो किया था। अर्बनाइजेशन अगर बात करें तो अर्बनाइजेशन देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, दो दो प्रश्न आते हैं अर्बनाइजेशन से। तो उसमें उससे मैं इसमें मैं विजन स्टडी मटेरियल यूज़ किया था, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, वो आपको नेट में मिल जाएगा। और एनसीईआरटी तो मेरा बेसिक्स किताब था वो। तो वो मैंने उसको पूरे अच्छे तरह से मैंने उसको पढ़ा था और कुछ नोट्स बनाया था। देखो, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के बाद मैं और एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में, और उसमें आपको मैं एक ड्राइव लिंक दे दूंगा, जिसमें मेरा जितना सारा जेपीएससी प्रीलिम्स में मैं जितना नोट्स बनाया हूँ वो पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको प्रदान करूँगा। पॉवर्टी में मैं चाणक्य आईएएस का नोट्स यूज़ किया था, और मुनाल का कुछ स्लाइड्स देखा था मुनाल सर का। और ह्यूमन राइट्स में दृष्टि आईएएस, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बेस्ट है। ह्यूमन राइट्स दृष्टि आईएएस का जो नोट्स है वो। तो ये मेरा जनरल स्टडी पेपर 1 का ये मेरा रिसोर्स था। बात करें पेपर 2 के बारे में, बात करें जो ही झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें मैंने सबसे पहले मैंने मनीष रंजन का की एक किताब जो आती है वो मैंने यूज़ किया था इंग्लिश में। और कुछ कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैं जो जो टॉपिक पढ़ रहा था, तो हर एक टॉपिक का मैं एक क्वेश्चंस बना लेता था। तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट करता था, 3000 क्वेश्चन आर करता था मनीष रंजन का। तो मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर पढ़ रहा हूँ झारखंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी पढ़ रहा हूँ 2016 का, तो उसका मैं सॉल्व कर लेता था, मनीष रंजन से क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लेता था। अरिहंत का प्रैक्टिस सेट लगाया था, करीब 20 प्रैक्टिस सेट लगाया था मैंने, बट कुछ आया नहीं। बट फिर भी मतलब नहीं पता, इस बार जेपीएससी काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गया, किसी को पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। स्पर्धा प्रकाशन का एक किताब आता है, ज़्यादा पतली वाली किताब आती है झारखंड स्पेसिफिक, आपको वो ओनली जनरल स्टडीज़ के लिए है, वो आप वो ले लीजिए, वो बहुत बेहतरीन है वो। और कुछ मैं टेलीग्राम में मैं बहुत सारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता था, कुछ कुछ नोट्स भी मुझे मिल जाता, तो वो भी मैं आपको फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, मेन बात ये होता है ना, पेपर 2 में जो सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट जो पार्ट जो है, वो मुझे तीन चीज़ में सबसे ज़्यादा लगा। पहला है मुझे ट्राइबल पॉलिटी में मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। दूसरा था सीएनटी एंड एसपीटी एक्ट। और तीसरा था वो है इन्वायरमेंट वाला पार्ट। इन्वायरमेंट वाला पार्ट से क्वेश्चन सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही ट्रिकी था इस बार का जो क्वेश्चन था। तो मैं कहूँगा कि सीएनटी, एसपीटी, इन्वायरमेंट, है ना, ये दो चीज़। ट्राइबल पॉलिटी छोड़ दो, ऐसे तो क्वेश्चन आया नहीं था, बट ये है ट्राइबल पॉलिटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, सीरियसली बता रहा हूँ। झारखंड में जो टोटल जो 32 ट्राइब्स, आपको 32 ट्राइब्स का आपको लोकल पंचायती राज सिस्टम पढ़ना है उनके।
और उनके जो रिचुअल्स हो गए हैं, उनके कल्चर्स हो गए हैं, आपको याद रखना है आपको मन में। तो ये चीज़ होता है, ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि CNT, SPT एंड इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस करिए। CNT SPT में कुछ कुछ मैं एक और मैं आने वाले वीडियो में कुछ आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट, एक मैं बहुत पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जो मेरा अप्रैल में वीडियो आया था CNT एंड SPT से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट मैं सेक्शंस बताया था उसमें। तो फिर भी मैं एक CNT SPT से मेरा एक क्रिप्स फॉर्म में एक नोट्स बनाया हुआ है, मैं उस नोट्स को प्रोवाइड करूँगा। और मतलब इम्पोर्टेंट सेक्शंस है उसमें, वही इम्पोर्टेंट सेक्शन इम्पोर्टेंट है, बाकी बात उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वही है। तो अब यार रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट मुझे भी पता नहीं चल रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ। और अभी मैं मेंस की तैयारी तो स्टार्ट नहीं किया हूँ, बट अपनी जो मेरी जो स्ट्रेटजी रहेगी, मेरी जो रिसोर्स रहेगी, वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, ये मेरा वादा है। और रिज़ल्ट कभी भी आ सकता, नहीं पता। आज तो 29 तारीख हो गया है। और अ, अब वही है, कल का वेट करिए, देखिए क्या होता है। नवंबर से पहले तो बोला गया था, बहुत लोग बोल रहे थे कि नवंबर से पहले ही रिज़ल्ट आएगा। इनफैक्ट बहुत लोग बोल रहे थे 15 अक्टूबर तक रिज़ल्ट आ जाएगा, पर ये बहुत ही लंबा चला। तो खैर, तैयारी करते रहिए अपना। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।